नमस्कार। आज मैं कक्षा 7 से पाठ दूसरा नचिकेता पाठ के प्रश्न उत्तर को बताने वाली हूँ। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। सहस्त्रों मतलब हजारों, दृढ़ता मतलब मजबूती अविचल, अगाध मतलब बहुत, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, निष्फल मतलब बेकार, निष्ठा मतलब श्रद्धा, सहिष्णु मतलब सहनशील, पितृभक्त मतलब पिता का भक्त, स्वप्न मतलब सपना, प्रस्थान मतलब गमन, संपन्न मतलब पूरा होना, आहुति मतलब अग्नि जो पूजा को समर्पित किया जाता है, जो उसको आहुति कहा जाता है, संबल मतलब सहारा, प्रवृत्ति मतलब विचार या आदत, अनायास मतलब अचानक, अनुमति मतलब आज्ञा, न्याय संगत मतलब न्यायपूर्ण, संकल्प मतलब शपथ या निरुत्तर। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, शोक मतलब दुख, प्रयास मतलब कोशिश, सौम्य मतलब सुंदर, कर्तव्यनिष्ठ मतलब कर्म में विश्वास, परिचित मतलब जाना पहचाना, लोभवश मन लालच के कारण, दृढ़ निश्चयी मतलब पक्का इरादा करने वाला, निरंतर मतलब हमेशा, आत्मज्ञानी मतलब आत्मा को जानने वाला, सर्वज्ञाता मतलब जो सब कुछ जानने वाला है। इतना था आप लोग का शब्दार्थ। और अब है प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास को मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ से प्रश्न अभ्यास में है, पहला है नचिकेता कौन था। यहाँ है नचिकेता महर्षि बाजरवा का इकलौता और पितृभक्त पुत्र था। नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने पिताजी से क्या कहा। तो नचिकेता ने देखा कि उसके पिता गौशाला की कमज़ोर और दूध न देने वाली गायों को छंटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे रहे हैं, इसलिए वे दुखी हो गए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें न देकर ये बूढ़ी और कमज़ोर गायों को ही क्यों दे रहे हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो नचिकेता पितृभक्त बालक था, वो अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए यमपुरी गया, क्योंकि महर्षि बाजरवा ने उसे यमराज को दान में देने के लिए क्रोधवश बोल दिया था। चौथा है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। इसका उत्तर है कि उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर प्रतीक्षा के लिए रुकना पड़ा। पांचवा है नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा। उसका उत्तर हुआ, नचिकेता ने यमराज से पहला वरदान पिता का क्रोध शांत होने का, दूसरा वरदान अभय देने वाली विद्या तथा तीसरे वरदान में आत्मा का रहस्य बताने को कहा। अब है छठा, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। सही का चिन्ह लगाना है। तो ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। वो नचिकेता जो थे वो आत्मा का रहस्य जानना चाहते थे। सातवां है किसने किससे कहा, मृत्यु के मुख से पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। तो ये चीज महर्षि बाजरवा ने अपने पुत्र नचिकेता को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। अब है उसी का ख, सातवां का ख है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए तुझे नहीं। ये महर्षि बाजरवा ने क्रोधवश नचिकेता से कहा। अब है ग, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। उत्तर है इसका, नचिकेता ने अत्यंत विनम्र भाव से अपने पिता महर्षि बाजरवा से कहा। अब है पाठ से आगे।
पाठ से आगे है, महर्षि बालश्रवा अगर ब्राह्मणों को गाय दान में दे देते तो क्या होता। उत्तर उसका है, महर्षि बालश्रवा अगर ब्राह्मणों को गाय दान में दे देते तो बूढ़ी और कमजोर गायों को दान देने से उनका यज्ञ सफल नहीं हो पाता। दूसरा है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है। किसी भी कार्य के निमित्त यदि भगवान की पूजा और हवन किया जाता है उसे यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ कहलाता है वो। तीसरा है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। ये तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है इसमें। अगर मुझे 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो हम मांगेंगे कि सबसे पहले तो मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और मुझे विद्या मिले। तीसरा है कि कर्तव्य पथ पर मैं आगे बढ़ती रहूं हमेशा। उसके बाद है चौथा इसका, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से हम सीधा साधा सहज सरल होना समझते हैं। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण है, इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए, बनाना है। तो पर्यायवाची मतलब क्या होता है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, मतलब शब्द भले ही अलग अलग हो लेकिन वो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, उसको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे पुत्र का हो गया वत्स, बेटा, तनय। पिता का हो गया तात, पितृजनक। यमराज का अंतक, यम, सूर्यपुत्र। गाय का हुआ गौ, धेनु, सुरभि। साधु का हो गया ऋषि, महात्मा, मुनि। उसके बाद का प्रश्न है, इनके विपरीतार्थक शब्द बनाइए। विपरीतार्थक से आप लोग को पहले समझना पड़ेगा, जो शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वथा विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ दिन, उसका उल्टा क्या हुआ रात। उसी तरह किसी भी शब्द का जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उसको विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। तो ये हो गया विपरीतार्थक शब्द। सत्य का हो गया असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का असहिष्णु, इच्छा का अनिच्छा, संपन्न का विपन्न। अब है देखिए, समझिए और लिखिए। देखिए क्या है, ये देखना है, एक इसमें दिया हुआ है किताब, आप लोग देखिएगा। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है एक, देखिए समझिए और लिखिए। पितृभक्त मतलब पिता, पितृ जोड़ भक्त। इसी तरह बनाना है। तो इसको कहते क्या है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण मिलता है तो उसको संधि कहा जाता है, जैसे पितृभक्ति हो गया। लेकिन इस मिलावट को समझकर वर्णों को जब अलग अलग कर दिया जाता है, 2 जगह अलग अलग बांट दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है संधि विच्छेद। तो ये हम लोग को संधि विच्छेद करना है। तो पितृभक्ति, तो पितृ जोड़ भक्ति। सहन शक्ति, सहन जोड़ शक्ति। मुख मंडल, मुख जोड़ मंडल। गौशाला, गौ जोड़ शाला। महायज्ञ, महा जोड़ यज्ञ। ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य। कर्म निष्ठ, कर्म जोड़ निष्ठ। आत्मज्ञानी, आत्म जोड़ ज्ञानी। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। देखिए, विस्तृत विचारों या भावों को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए हम अनेक शब्दों का एक शब्द में प्रयोग करते हैं। जैसे बड़ा शब्द को एक छोटा बना करके हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो जो पिता की भक्ति करता हो उसको क्या कहा जाएगा, पितृ भक्त। जो सब कुछ जानता हो क्या कहा जाएगा, सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चय। जो सहनशील हो, सहिष्णु। अब है गतिविधि, लास्ट आपका आता है गतिविधि। और इसमें उपनिषदों के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने के समय में बता चुकी हूँ। फिर भी मैं बताती हूँ कि ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो ज्ञान विशिष्ट तथा संपूर्ण हो उसे, तथा जो सच्चा ज्ञान प्रदान करे वो उपनिषद कहलाता है। उपनिषद जो होता है वो हिंदू लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इससे सच्ची और बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद।